आइए कोई एक वचन निकाले मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकाले और उसका 21 वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ठीक है। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ठीक है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। उसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है? हाथ दिलेरी से उठाना, मैं देखूंगा, और अगर नहीं होंगे तो आज से परमेश्वर साथ में जाएंगे, इसलिए उठाना। हाँ, परमेश्वर आप सबों के साथ। आमीन। ये गवाही हमारे जीवन की, परमेश्वर हमारे साथ है। हम आशीषों में, खुशियों में, और हर एक रोज हम अपने जीवन में आनंद मनाते हैं। हर रोज का एक सेलिब्रेशन हमारे जीवन के लिए। हम रोज आनंद में, रोज खुश हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह में। जितने लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं मसीह में हूँ, वो आनंदित है, वो खुश है, उसके जीवन में कमियां नहीं है, घटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब ने, ये सब वचन कहता है यीशु मसीह, ये वचन हर बार हम सुनते हैं। हर बार हम सुनते हैं कि हर बार एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। उसका मतलब परमेश्वर हमारे संग, वो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। किसके लिए? हमारे लिए। जितने लोग ये मानते हैं कि वो हमारे लिए आया, उसके लिए आया। जितने लोग नहीं मानते वो कभी मानेंगे। और जिस दिन हम सब पर एक बार ये होता है हमारे जीवन के साथ कि जब हमको ये लगता है कि अब ये सारे काम जो है हमारे जीवन के, हमने अपनी समझदारी से, बुद्धिमानी से, मेहनत से, बाकी सारी चीजों से खूब कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो पाया, तब हमको परमेश्वर की जरूरत पड़ती है ना। हम फिर उसके बाद दौड़ लगाते हैं परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं। ये सब जितने भी लोग हैं, जितने भी भविष्यवक्ता, जितने भी चेले हुए, ये सब ने यीशु मसीह को अपने सामने से देखा। यीशु मसीह का एक चेला जो है, मैं यहाँ हूँ, यीशु मसीह का एक चेला, जब यीशु मसीह दोबारा जन्म लिए अपने चेलों पर प्रकट के, तो एक चेला वहां पर नहीं था। कितने लोग जानते हो चेला कौन सा था जो वहां नहीं था? जब यीशु मसीह पहली बार प्रकट हुए अपने चेलों पर, तो कौन सा चेला वहां नहीं था? थोमा नहीं था। थोमा नहीं था तो थोमा को क्या लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, यीशु मसीह मुझसे क्यों नहीं मिले, या उनको ये नहीं पता है मैं नहीं हूं, तो तब क्यों आए जब मैं नहीं था? मैं कैसे मान लूं कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को देखा? क्योंकि यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ के चले गए, हम नहीं है। तुम लोग बोलते हो हमने यीशु को देखा, हम कैसे माने? वो कहता मैं कैसे मान लूं, मैंने नहीं देखा। हम सब ने नहीं देखा है, हम सब सिर्फ सुनते हैं। हम सब सुनते हैं कि कोई है जो उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, जिसके द्वारा हमने शांति को पाई, हमने आशीषों को पाई। कोई है जिसके नाम से श्राप और बंधन टूटते हैं, कोई है जिसके नाम से चंगाई होती है। हम क्या करते हैं? हम सुनते हैं और विश्वास करते हैं। और जितने सुनते और विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन पे बड़े अद्भुत काम कर देता है। हम सब विश्वासी लोग हैं। पहले क्या है? हम पहले विश्वासी। हमने सुना और मान लिया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्तिदाता, चंगाई करता है। हमने सुना और माना। हम यही करते हैं, हम सुनते हैं और मानते हैं, और हमारे जीवन पे काम हो जाता है। तो हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नजदीकी में चलने वाले वो विश्वासियों के बाद, हम विश्वासी के बाद बेटे बेटियां, उसके बाद हम वारिस हो जाते हैं। आमीन। आमीन। हम वारिस है। आज हम वारिस है। आज हमने प्रतिज्ञा को जान लिया, वाचाओं को जान लिया। हमारे जीवन पर यीशु मसीह के बड़े बड़े अद्भुत काम है, हम गवाह हैं उसके। हाँ, और बहुत सारे ऐसे लोग बाकी हैं जिनको पता ही नहीं है, जो नए सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे ही कोई सुनता है कि चंगाइयां हो रही है, छुटकारे हो रहे हैं, आशीष हो रही है, तो वो सुनता है। उसको विश्वास करने में टाइम लगता है, उसको मानने में टाइम लगता है, उसको वो सारी चीजें जिसको लेके चले आ रहा है उसको छोड़ने में समय लगता है। वो सोचता है एक बार कि मैं जिस खानदान से आता हूं, मैं जिस परिवार से आता हूं, जिस देवी देवता को मैं पूछता हूं, मैं तो उसको ही जानता हूं, और किसी को मैं कहाँ जानता हूं। लेकिन हाँ, मैं ये सुन रहा हूँ डायरेक्ट चंगाइयां मिली, डायरेक्ट छुटकारे मिले, बगैर बलि के। हर मनुष्य जो यीशु मसीह को नहीं जानता, उसको ये समझ में आता है, पहले वो सुनता है कि ये हो रहा है। और आपको पता है कि बहुत ये जरूरी नहीं कि एक लेवल पे परमेश्वर यीशु मसीह काम करे। एक हर उस जगह पर परमेश्वर यीशु, चाहे आप जेल की बात करो, चाहे आप अस्पतालों की बात करो, चाहे आप लोगों के घरों की बात करो, चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे किसी भी पृथ्वी के कोने की बात करो, हर जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह का काम हो रहा है। हालेलुया। हर जगह पर अपने लेवल पर परमेश्वर काम कर रहे हैं, और चंगाई, छुटकारे और आशीषें बढ़ रही हैं। मर के जिंदा हो रहे हैं लोग।
और इन सबों ने यीशु मसीह को देखा नहीं है, ये सिर्फ सुनते हैं और विश्वास करते हैं। आपको पता है एक प्रार्थना होती है, सबसे पहले वो प्रार्थना जो होती है वो यीशु मसीह के नाम का अंगीकार होता है। हम जो प्रार्थना करते हैं वही विश्वास होता है, वही बपतिस्मा होता है, वहीं से जीवन में काम शुरू होता है। अगर वो अंगीकार कोई मनुष्य कर रहा है इस बात का कि हाँ, आज मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता, चंगाई करता और आशीषों को देने वाला परमेश्वर, मैं इसको ग्रहण करता हूं अपने जीवन में, यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं। मैं मान लेता हूं कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा यीशु मसीह आपकी है। आप ये करते हैं सबसे पहले, और ये वो विश्वास है बगैर देखे का विश्वास है। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने बोला, धन्य है वे जिन्होंने बगैर देखे विश्वास किया। थोमा अगर बगैर देखे विश्वास कर लेता, लेकिन थोमा ने विश्वास नहीं किया। उसने बोला जब मैं देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। आज आप नहीं कहते हो, आज कहते हो कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आप एकमात्र जीवित परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं और आपके जीवन पे आशीष आती है, छुटकारे हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर यही चाहते हैं, हमारा सुनना, हमारा मानना। वही सुनना है जो आप संडे को चर्च में सरमन में सुनते हो, उससे ही विश्वास। हर संडे का सरमन आपसे बात करता है, उसको बोला जाता है सुसमाचार। क्या बोलते हैं? सुसमाचार मतलब गुड न्यूज, अच्छी खबर आपके लिए। हर संडे आपको गुड न्यूज मिलती है। आपका संडे को चर्च जाना आपको क्या देता है? गुड न्यूज देता है, सुसमाचार देता है, आशीष की खबर देता है, चंगाई की खबर देता है, छुटकारे की खबर देता है। डिप्रेशन में लोग जो रहते हैं उनको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। हालेलुया। हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारी परेशानी हमको याद ही नहीं रहते कि किस बात से हम परेशान थे, हमको याद नहीं। हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंद मनाते हैं। वचन कहता कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया। और संसार में काहे की भरपूरी है? काहे की भरपूरी है? संसार में अशांति है, दुख है, कलह है, परेशानी है, कमी घटी है, सताव है, समस्या है, जलन है, कुड़न बहुत है। अपन क्यों याद करें इस बात? आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के भवन में जाने का मतलब यह है कि जब वो वहां जा रहा है तो अपना सब कुछ वो दरवाजे से बाहर छोड़ेंगे, जब बाहर से आएंगे तो नए हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है नहीं कि हर बार हम महीने में एक बार डॉक्टर के पास नहीं जाते, साल में एक बार डॉक्टर के पास नहीं जाते, जरूरत नहीं पड़ती हमको। आमीन, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग में है। हम रोज, जितने लोग रोज दुआ प्रार्थना करते हैं सुबह दोपहर शाम, वो एक तरह की उपस्थिति में बने रहते हैं, कनेक्शन में। हम अपना काम शुरू करने जा रहे, प्रभु आप साथ में रहना, मतलब हमारे रिलेशन है आपके साथ। हम गाड़ी चलाने जा रहे, प्रभु आप रक्षा करना, रिलेशन है हमारे साथ परमेश्वर। हम रोटी बनाने जा रहे हैं, परमेश्वर आप हमारे साथ में रहना, मैं धन्यवाद करता हूँ। हम हर एक समय उसको अपनी उपस्थिति में मांगते रहते हैं, उसके साथ कनेक्शन में बने रहते हैं, बात करते रहते हैं। नहीं देखे भी हम उसके साथ में रहते हैं। हम नहीं देख रहे यीशु मसीह को। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ। कौन देख सकता है यीशु मसीह को? क्या क्या है क्राइटेरियाज? यीशु मसीह को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कोई जानता है जरा? विश्वास तो कर ही रहे हैं, पर आगे का बताओ ना, इसका बताओ क्या, कैसे देखेंगे यीशु मसीह? वचन कहता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। क्या है शुद्ध? मतलब साफ है ना, साफ है। अभी आप देखो घर का आईना है, उसमें बार बार कुछ ऐसा, कुछ क्रीम लग गया तो उसमें अपने हाथ लगा दिया, ऑयल लगा अपने हाथ लगा दिया, दरवाजा खुला, कुछ भी करते करते उसमें जब दाग हो जाता है, जब अपना चेहरा उस पर देखते हो तो कैसे दिखता है? धुंधला दिखता है ना। पहले क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं, तो उसमें आप अपने आप को देख पाते हो। आप अपने आप को ठीक से देखने के लिए उसको साफ करते हो। तो मन को भी साफ करोगे तो यीशु मसीह देखोगे, मन को शुद्ध करोगे तो यीशु मसीह देखोगे। जब अंदर कुछ नहीं है किसी के लिए, क्षमा कर दिया अपना। सबसे पहली चाबी यही, क्षमा हो जाओ और क्षमा कर भी दो। अगर आप किसी से नाराज हो उसको माफ कर दो, कोई आपसे नाराज है वो माफी मांगे। सबसे पहली बात, यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर अगर आप चाहते हो परमेश्वर का जीवन में काम हो, सबसे पहले ये करो। अगर आपके मन में किसी के लिए तकलीफ है, उसको आप कोड़ने का नाम दे दो, उसको आप जलने का नाम दे दो, उसको आप तकलीफ का नाम दे दो, कुछ भी अगर किसी के लिए कुछ है, साफ कर दो उसको। आमीन, हालेलुया। निकाल दो, कुछ नहीं है, साफ करो, तब जाके परमेश्वर यीशु मसीह के दर्शन करने पाओगे, अब देखने पाओगे, बात करने पाओगे उसके साथ में। अगर मन में है और वो ग्लास गंदा है तो अपना ही चेहरा हम आईने में देख नहीं पाते। तो जब मन में वो सारी चीजें भरी हुई हैं, दीनता, नम्रता, क्या है दीनता और नम्रता? यही है कि साफ है मन के साथ में परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है। आंख बंद करके कई बार होठ बगैर हिलाए भी प्रार्थना हो सकती है।
अपने शरीर और अपनी आत्मा को यीशु मसीह को दिया है। आपका शरीर और आत्मा, ये दो लोग जब एक हो जाते हैं ना, तो आप बगैर जुबान हिलाए भी मन में प्रार्थना कर सकते हो और बात भी कर सकते हो, दोनों काम एक साथ कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। सुनी जाती है प्रार्थनाएं, कैसे मन के साथ आप प्रार्थना करते हो। उद्धार हो चुका है, आशीष हो चुकी है, यीशु मसीह पैदा हो गए, यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया और परमेश्वर की दाहिनी ओर है यीशु मसीह। अब बारी हमारी उस विश्वास पर आगे बढ़ के महिमा करने की, बड़ाई करने की, प्रशंसा करने की। एक दिन का आनंद नहीं है ना, एक दिन का क्रिसमस है ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये रोज का नहीं, हर उस सेकंड का आनंद दे दिया यीशु मसीह, हर सेकंड का। बस आपको मानना और विश्वास करना है कि हाँ, मेरे लिए उद्धार करता मुक्तिदाता पृथ्वी पर आए, मेरा उद्धार किया, इसको पकड़ लो। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर ने अपनी तरफ से एक काम किया, वो ये किया कि हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि कोई नाश नहीं हो। हम सब अगर जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी, अगर हम परमेश्वर के पास नहीं जाएं और अपने जीवन का आनंद जो हमारे लिए दिया गया वो नहीं पाए, तो क्या मतलब है फिर? हालेलुया। दे दिया गया, हमारे जीवन का आनंद उंडेल दिया गया, हमने पा लिया, हमको रिसीव करना है। आज 2025 में ग्लोरी वाले, हालेलुया, हमने पा लिया है, हमारे जीवन तक पहुंच गई वो सारी बात। हमने सुना है, हमने माना है और हमने रिसीव कर लिया। अगर आप 2025 में हैं और आपके जीवन का उद्धार हो गया, तो अपने लिए ताली बजाओ कि हम पहचान गए। अरे बजाओ, सच में बजाओ। यशायाह के समय से ये भविष्यवाणी है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उस समय हुई नहीं थी, यहां जाके हुआ ये काम। यशायाह के बहुत समय के बाद यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक पढ़ी, पता है, इतने समय पहले, सदियों पहले भविष्यवाणी हुई और ये हुआ और ये हो गया। आज हम उस उद्धार, उस आनंद, उस चंगाइयों में आज हम जी रहे हैं। आमीन। ये हमारे लिए भविष्यवाणी हुई थी, अब हो गई है। अब हम उस भविष्यवाणियों की संतान की, वो होगा और वो हो गया है। इमानुएल आ गया, वो हमारे साथ है, यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। उसके आनंद को हमने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। जिसके अंदर वो आनंद आ गया वो खुश है। अब वो आशीष है बोलता है, वो चंगाइया, वो छुटकारे बोलता है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे। क्यों सिर्फ एक बार काम करने की जरूरत है? हर बार बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हर साल बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बलि हुई, उस बलि के पर जो इतने विश्वास करते हैं उनके जीवन में उद्धार है, आशीष है, चंगाई है, छुटकारे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। ये भविष्यवाणी, जितने लोग इस पर विश्वास करते हैं, बात है विश्वास करने की, बात है उस विश्वास की कि वो हमारे लिए पृथ्वी पर आया और हमने पाया उसको, हमने ग्रहण किया उसको। जितने लोग उसको ग्रहण करके चलते हैं, जितने लोग ये मान के चलते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह संडे का, क्रिसमस का, न्यू ईयर का परमेश्वर नहीं है, उसके साथ उसकी उपस्थिति बनी रहती है। आमीन। उसके साथ उसका सदा का आनंद बनाओ। एक दिन का आनंद नहीं है वो, एक महीने का, एक हफ्ते का आनंद नहीं है वो रोज का आनंद है। अच्छा, आनंद दो तरह के होता है, एक मनोरंजन होता है और एक आनंद होता है। ये दोनों में बड़ा फर्क है। मनोरंजन मतलब टाइम पास, कुछ भी चीज से टाइम पास करते हैं बहुत सारे लोग। कुछ नहीं है काम धंधा, तो क्या करेंगे? वो टाइम पास, स्क्रॉलिंग, है ना। लेकिन अगर हम आनंद मनाना चाहें तो वो समय परमेश्वर को देने का, वो समय परमेश्वर को देना। और बोला कि मेरे को और जानना है बहुत सारी चीजें। परमेश्वर के करीब जाने के लिए हमको बहुत सारी चीजों को जानने की जरूरत। हम लोग बोलते हैं ना, और क्या कर ले, और क्या करें जिससे परमेश्वर के करीब जाए, कैसे चले जाए। कितने लोग इस बात का एफर्ट लगाते हैं कि हमको परमेश्वर के करीब जाना, या यहाँ बैठे कितने लोग ये चाहते हैं कि हमको परमेश्वर के करीब जाना, जरा बता दो तो थोड़ा मेरा काम आसान होगा, बताओ। हम सब ने यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास किया है। ये सिर्फ एक वचन है हमारे लिए, एक भविष्यवाणी है कि एक कुंवारी एक बेटे को जन्म देगी, एक बच्चे को देगी, वो हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता होगा। ये हो चुका है, यीशु मसीह आ गए हैं, हमारा उद्धार हो चुका, हमने आशीषों को पा लिया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा तो नहीं, लेकिन बगैर देखे उस पर विश्वास किया और हमारे जीवन पे काम हो गया। बात ये है, और उस पर अब हम चल रहे हैं। या मैं वापस से शुरू हो रही वहीं से जाके बैतलहम से, नहीं, हम सब जानते हैं ये जो स्टोरी है, ये अन्य जाति भी जानती है स्टोरी। हर किसी को पता है ये स्टोरी की क्या हुआ था वहां पे, लेकिन वो क्यों हुआ था, क्या हुआ था और आज क्या हम उसमें पाए जा रहे हैं पे बात है। क्या हम हर साल अपडेट हो रहे हैं पे बात है। क्या हम हर संडे पर अपडेट हो रहे हैं पर बात है। हर संडे क्या हम उस वचन को लेकर आशीषित होते और उसमें आगे बढ़ रहे हैं, या आज भी वापस जाना पड़ेगा हमको इमैनुएल ढूंढने के लिए। इमैनुएल हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम आशीषों पर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम तरक्की पे हैं। हमने जो सोचा था, प्रार्थनाओं में मांगा था, वो मिल गया है, मतलब हम आशीषों में हैं, मतलब इमैनुएल हमारे संग में है और हम बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। वो इमैनुएल जिसके विषय में लिखा था ना, वो हो चुका है। अब उस इमैनुएल का हमारे साथ में होने की जरूरत है।
कि क्या है हमारे साथ या हम उसको रखना चाहते हैं साथ में। अभी देखो, जब आप घर से निकलते हो, आज के टाइम की बात बता रहा हूं 2025 की, तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले हम एक चीज अगर भूल जाते तो दौड़ लगा के घर में वापस जाते, वो क्या है? यस, अगर हम घर से निकलने से पहले फोन भूल जाते, हमारी सांसें हैं फोन। आज 2025 फोन छूट गया मतलब अभी चलेगा नहीं बॉस, हम कट गए मतलब। हमारा फोन घर पे छूट गया मतलब हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ये हो सकता कि अरे दुआ नहीं कर पाए, वापस जा रहे हैं दौड़ के, दुआ करूंगा मैं उसके बाद बाहर जाऊंगा, ये हो पाता है क्या? ये बताता है कनेक्टिविटी विद गॉड, कनेक्शन विद गॉड, रिलेशनशिप विद गॉड। ये बताता है कि मैं ये नहीं कर पाया, आज मैंने प्रार्थना, ओहो खाना खाने बैठ के मैंने प्रार्थना किया, अभी छोड़ता हूं, मैं घुटनों पर जाता हूं। क्या ये कर पाते हैं? किसी का बर्थडे रात को 12 बजे याद आया, कल उसका बर्थडे है, 12 बजे याद है कि उसके लिए फोन उसको विश करना है, ताकि हमारा एक स्टेटस बना हुआ है जो कि हम तुमसे प्यार करते हैं और तुमको याद करते हैं, हम करेंगे 12 बजे कॉल। हमें वही बात परमेश्वर के साथ रिश्ते में सबसे पहले होना चाहिए। आमीन। कि मैं यहाँ हूँ प्रभु, मेरा नाम ये है, आपने मुझे बुलाया है, चुना है, मैं वो संतान हूँ, मैं वाचा की संतान हूँ, मैं वारिस हूँ। आमीन, हालेलुया। आपने मेरे मांगने से पहले मुझे दिया हुआ है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये ही सच्चाई है कि परमेश्वर ने हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है हमको। आमीन, यही तारीफ की बात है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले दे देते हैं, जानते हैं, सोचते हैं। अब मैं बताऊं मेरी बात, कि मेरी जरूरत से ज्यादा ये है कि मेरी जरूरत से ज्यादा आप लोगों के लिए भी मैं बोल देता हूं। मेरे लिए तो मैं बोलते ही रहता हूं, आप लोगों के लिए बताओ, वो भी परमेश्वर कर देते हैं। ये जरूरत से ज्यादा नहीं है क्या? सिर्फ मैं मेरी परिवार के लिए प्रार्थना करूं वो पूरा हो जाए, उससे कहीं ज्यादा ये है कि मैं ये बड़े परिवार के लिए भी मांगता हूं और इनके लिए भी हो जाता है। आमीन। सिर्फ मैं मेरे लिए घर मांग लेता तो चल जाता था, लेकिन मैं अब दूसरों के लिए घर बोल रहा हूँ, उनके लिए आशीष बोल रहा हूँ, उनके लिए गाड़ियां बोल रहा हूँ, उनके लिए नई बैग, सरकारी नौकरी के लोग गवाही दे रहे हैं। ये क्या है? ये वो बहुतायत से ज्यादा है। क्यों सिर्फ एक मनुष्य को ये अधिकार की वो बड़ी बड़ी आशीषों को बोल दे? हर किसी के लिए इमैनुअल सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं आया, किसी पादरी के लिए नहीं आया है। वो हम सब, हर जितने वचन कहता है, जितने भी लोग उसके नाम को लेंगे वो संतान स्वर विश्वास करेंगे, आगे चलेंगे। हम सब के, ये मैं आपको बताऊं, ये कोई डांट नहीं है, ये अपडेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हर किसी के लिए हो चुका है। ये यहां पर लिखा है कि होना है, होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो गया और हमारे साथ नहीं हुआ तो हो जाए। आमीन, हालेलुया। हर किसी के साथ हो जाए, हर कोई पाले, हर कोई अपडेट रहे यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह एक समय पर बहुत सारी जगह पर नहीं हो सकते थे ना, इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को आत्मा बनाया और आत्मा रिलीज कर दी। हर जगह आप एक घर में 20 लोग अलग अलग प्रार्थना करें, वहां है वो यीशु मसीह। पूरे शहर में आज कितने सारे चर्चेस हैं, हर जगह वहां है यीशु मसीह। हर विश्वासी के मन में है। सिर्फ क्यों इंडिया, वर्ल्ड के जिस भी कोने में आज याद किया जाए, वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह इसके लिए हमारे लिए मरा, ताकि आत्मा कहीं भी पहुंच सकता है। वो पवित्र आत्मा, महान चीज एक साथ हर जगह होने वाली। ये खुशखबरी है हम सबों के लिए, हम सब ने पाया और मांगा है। ये आपको पता है, जब मिस्र की मैं आपको वहां पर लोग गुलाम थे। आज हमको एक टाइम पे चाय नहीं मिलती है तो कैसा लगता है? चाय नहीं, नाश्ता नहीं मिला, खाना नहीं खाया हमने अभी तक, 2 बज रहे। और वहां पर ये सब विषय में बातें नहीं होती थी, काम होता था वहां, काम, गुलामी, काम कीजिए आप। हाँ, वहां पे कोई टाइम नहीं है, 9 to 5 नहीं है वहां पर, बस काम करना है, सिर्फ काम करो, गुलामी करो, मारो पीटो, बीमार हो, आज मेरे को बुखार है, मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा, मेरे को 1 दिन की छुट्टी दे दो, वो नहीं हो पाएगा वहां पर। गुलामी का मतलब होता है गुलामी। आप मर रहे हो ना, मरने से 5 मिनट पहले भी पत्थर खिसकाते हुए मरो, गुलाम हो। लेकिन आज हम यीशु मसीह में आजाद है, स्वतंत्र है, महिमा करते हैं। आमीन। अपने जीवन से हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया और खुश है, आज सुख मना रहे हैं। आज हम उत्सव मनाने के लिए पहुंचे यहाँ पर, ये उत्सव है, आज क्रिसमस है। कितने लोग खुश है अंदर से? अरे हो जाओ यीशु मसीह के नाम, वचन सुन के अगर थोड़ा डर लगे तो क्रिसमस के लिए खुश हो जाओ। हमारे आशीषित परमेश्वर के साथ में हमारे लिए ही तो ये सेलिब्रेशन किसके लिए? हमारे लिए। यीशु मसीह हमारे लिए ही आया, ये सेलिब्रेशन ताकि हम रोज मनाएं, इसके लिए यीशु मसीह आया। रोज का सेलिब्रेशन होना चाहिए, एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं। रोज मैं बोलना बस यही चाहता हूँ, ये सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं, हर रोज का सेलिब्रेशन होना चाहिए कि हमारे लिए कुंवारी गर्भवती हुई, उसने हमारे लिए एक पुत्र को जन्म दिया और वो हमारे संग है आज। उसी का सामर्थ्य आत्मा हमने पाया है, वो सामर्थ्य आत्मा हमारे साथ है, मेरे साथ है, जितने विश्वासी सबके साथ है।
सब चंगाइयां बोल सकते हैं, सब आशीषें बोल सकते हैं, सब खुश रह सकते हैं, लेकिन लोग कहां परेशान है? कोई नौकरी नहीं है किसी के पास, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास दुख बहुत है, किसी का कुछ सुना नहीं जाता, किसी की पत्नी उसकी इज्जत नहीं करती, किसी का पति उसको सूंटता है, इसमें परेशान क्यों? इस वजह ये है, ये जो तकलीफ है ना, ये इसलिए है कि वहां परमेश्वर नहीं है। जहां परमेश्वर है वहां ये सब नहीं है, जहां परमेश्वर वहां वो है नहीं और हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर जहां नहीं है तो उसको बुलाने का हमको अंगीकार करना है। इमैनुएल को बोलना कि मेरे साथ परमेश्वर मेरे साथ आ जाओ, यीशु मसीह मेरे साथ, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। तो ये जब होगा जब हमको सच में जरूरत होगी। आमीन। जरूरत कैसे बताना? जरूरत बताना पड़ता है प्रार्थना से। मत बताओ मेरे को, अपने घर में जाओ, अपने घर में बैठो, परमेश्वर यीशु मसीह से डायरेक्ट बोलो। आज ये हो सकता है, आज के टाइम पे मेरे बीच में जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अपने घर में बैठो, घुटनों बजाओ बड़े आनंद के साथ। हम सब जितने संतान है सबको बुलाया गया है, कॉलिंग है आपकी, बुलाहट है आपकी। आप जो यहाँ बैठे हैं ना, इसकी बुलाहट है। आप ऐसे ही नहीं आ गए यहाँ पर, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, आपको भेजा गया है। आपने जब अपने आंसुओं से परमेश्वर को याद किया होगा ना, भले एक बार, रोज नहीं कर पाते, बट तो वो है आज उसकी कॉलिंग है कि आप यहाँ उसके भवन में हैं। आप ऐसे ही नहीं आ गए, ये कोई त्योहार मनाने नहीं आए आप लोग आए हो संतान और वारिस बनने के लिए यहाँ। और आपकी आने वाली जो ब्रीड है उसमें सब में परमेश्वर की विशेष आशीषें रहेंगी, इसके लिए बुलाए गए हो आप विश्वास करो और उनके जीवन तक आशीष जाए, इसके लिए बुलाए गए हो आप, है ना। वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तेरा घराना उद्धार पाएगा। कि मनुष्य अगर किसी घर का एक सदस्य भी अगर विश्वास कर रहा है तो उसका घराना निश्चित उद्धार पा रहा है। एक मनुष्य के विश्वास से पूरा खानदान उद्धार को पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर रहा है विश्वास। वो कहता है कि प्रभु मेरा हस्बैंड नहीं आता, मैं विश्वास करती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं आते, मैं विश्वास करता हूँ। कोई पत्नी कहती मेरा पति नहीं आता, मैं विश्वास करती हूँ उसके जीवन में मनुष्य काम करता, निश्चित काम करता है। और मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का कि बस आप अपनी जगह ईमानदार हो, मत देखो कि बाकी घर के सारे लोग विश्वासी है वैसे आपके जैसे चलते हैं कि नहीं। आप वो छोड़ दो उनका हाल पे, आप बस वो करो जो आप अगर जान गए तो सिर्फ आप प्रार्थना कर दो, सिर्फ आप परमेश्वर की करीब में, आप उसके निकट हो जाओ, परमेश्वर सबके साथ हो जाएगा। एक मनुष्य की प्रार्थना से हर किसी के जीवन पे काम हो सकता है, लेकिन किसी एक को तो ये करना पड़ेगा। पहला कौन है? वही करना पड़ेगा जिसने सुना, जिसने विश्वास किया, जिसने माना कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसके घर में काम हो गया। वचन आपने सुना, वचन यहां बैठा लो, मन में चलने दो, रोज याद करो क्या पढ़ा कल मैंने सुना क्या है। परमेश्वर काम कर देंगे, बढ़ा देंगे, तरक्की कर देंगे, जीवन में आशीष उद्धार हो जाएगा। ऐसे ही होने पाएगा। बस बने रहो। कोई क्या बोल रहा है, कभी आपके आनंद को चुराने की जरूरत पड़ती है किसी भी बहाने से। आप यहां से खूब आनंद पाया, आपने पता चला जैसे आप घर पहुंचे वहां कोई एक तैयार है झगड़ा करने के लिए, डांटने के लिए, सताने के लिए, बकने के लिए, कोई एक तैयार है। और आप गए, आपको लगा हम कितना अच्छा सुन के आए, तुमने यहाँ दिमाग खराब कर दिया। वो दिमाग खराब के चक्कर में वचन भूल गए, उसके बाद उसमें ही उलझ गए। आप चाहो तो ये कैंसिल कर सकते हो, साइड में सुनो, लड़ो थोड़ा, तुम बोलो अपना, हमको अपना काम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु बड़ा धन्यवाद, क्या महिमा की बात है। देखो प्रभु सताने वाला हमको सता रहा, लेकिन हमारे पास हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। हम जो ग्रहण करके आए उसको ही चलने देंगे विश्वास। उसको बोल भाई जब तेरा हो जाए तो बता देना। वो थक जाएगा बोलते बोलते, यार ये आज क्या बात है यार, बराबर से झगड़ा नहीं हो रहा आज ये हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहा। बोला हम आज चर्च गए थे, आज संडे का दिन है, आज हम झगड़ा नहीं करेंगे। संडे छुट्टी है, झगड़ा की छुट्टी रहो एक दिन। हम जैसे होता है ना हर जगह पर एक दिन छुट्टी रहती है, तो झगड़े की छुट्टी संडे से शुरू करो। संडे को मैं ब्लेस्ड हूँ, आप चर्च नहीं गए थे, मैं गया था, मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं ये शाम तक रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ। उसके बाद दूसरे दिन दोगुना नहीं लड़ना कि कल बता क्या बोल रहे थे तुम, आप बोलो, आज हमारी छुट्टी नहीं है। इसीलिए यही वो फंसा देता है, आपके आनंद को छीन लेता है, आपके अंदर से खुशी चली जाती है। जैसी खुशी गई फिर उसके बाद परेशानी आ जाती है। हम किसको हाईलाइट करते हैं, ऊपर लाते हैं, अपने दुखों को हाईलाइट करते हैं, समस्याओं को, तकलीफों को, या ये सारी बातों को। इसको हाईलाइट नहीं करना, इसको दबा देना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसको दबाते चलो, साइड में करते चलो। एक हफ्ता करके देखो, आप ये झगड़े बंद हो जाएंगे। कोशिश करो। यीशु मसीह ने बोला कि चाटा भी कोई मारे ना तो एक बार दे देना चाटा। 4-5 पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा कम। बहुत गुस्से वाला भी हो तो दो इधर बोले और इच्छा नहीं, मतलब बस हो गया। बस खड़ा बोलना यीशु मसीह मेरे अंदर के विश्वास को बना के रखना, मैं मसीह बना रहा हूँ थोड़ी देर, या मसीह बनी।
5 के बाद बोलेगा आज यार इस तरह से कुछ आ नहीं रहा है, वो तरस खाएगा आप पे या तरस खा लेगी। वैसे तो होता नहीं होगा, ऐसा किसी को पड़ता है क्या? किसी को नहीं पड़ता, पड़ता किसी को नहीं। वो ज़माने चले गए। आज तो बहुत सारी बातें हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी कराना, हम कर ले। पहले हमने सुना ना यीशु मसीह को, तो शुरू हमसे ही करें, अपने आप से करें। मत किसी से सोचो कि कोई और आपके लिए बदलेगा, आप बदल जाओ अपने लिए। हम बदल गए, सब बदल जाएगा। बदलाव दिखे भी तो, परिवर्तन दिखाई भी तो दे, हमारी साइड से ही दिखाई दे ना। हम चाहते हैं ना, तो हमारी साइड से दिखने का। क्यों किसी और से उम्मीद करें कि यार हम विश्वासियों को सुनो, तुम हमको विश्वासी रहने दो? वो जिम्मेदारी पहले आपकी है। पहले अपने आप को वैसा बना लेना हमको कि हम बदल रहे हैं, आप चाहे जो करते हैं करते रहें, हम नहीं रोकेंगे आपको। पहले दिन मत चले आने ये बोले सुनो शराब पीना पाप है, नहीं करो, उस दिन ज्यादा हो जाएगा झगड़ा। दुआ करो उसके लिए, बोलो प्रभु ऐसा हो जाए कि अंदर जाए माल और जो अंदर है वो भी बाहर आ जाए। ये प्रार्थना करो, आ जाएगा उचित। यीशु मसीह को जानने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ, थोड़े से प्रार्थना करो, करीब बैठो। कई बार ये करो कि कुछ नहीं बोलो, बोलो यीशु मसीह मैं आया हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बैठो, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आज कोई प्रार्थना भी नहीं है, आज कोई धन्यवाद नहीं, आज सिर्फ मेरे को बैठना है। एक समय पर आप देखोगे, आप अगर सच में अपनी तरफ से मांग रहे हो कि मैं देखना चाहता हूँ, वो दिखाई देंगे। मैं छूना चाहता हूँ, आप छू पाओगे। आप बोलो मुझे गले लगाना, वो गले लगाएंगे। कोई आपको सर के बल खड़ोगे तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अंदर से विश्वास करो कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं छूना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, मैं बात करना चाहता हूँ, बात कर। आज जहाँ इस वचन को हम देख रहे हैं, यहाँ पे भविष्यवक्ता लिखा है 22वें वचन में, यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, और ये पूरा हो चुका है। आज वो उद्धारकर्ता पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अपना काम किया, हमारे जीवन में आशीष दी, और अब हमारे पिता के दाहिने ओर विराजमान है। हम सब जितनों ने उसको पाया, उसके अंदर है, वो चलता और फिरता है हमारे संग, साथ साथ का। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते, बगैर देखे विश्वास किए। जितने लोग विश्वास करते कि हाँ सच में यीशु मसीह है, उनके लिए। कई लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको एक विश्वास के एक छोटा सा, बहुत, हालांकि ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरे मन को बहुत छूती है ये स्टोरी, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों की स्टोरी है, किसी के भी साथ ये हो सकता है। एक गांव में एक पैसा पहुंचते और वहां पर वो यीशु मसीह के विषय में बताते और विश्वास के विषय में बताते कि यदि आप विश्वास करो तो इस पहाड़ से बोलो कि ये पहाड़ यहां से उखड़े और समुद्र में जाके। तो वहां एक महिला, बुजुर्ग महिला इस वचन को सुनती और बहुत सीरियस उस बात का विश्वास कर लेती, क्योंकि चट्टान की बात है, पहाड़ की बात है। उसके घर के सामने एक पहाड़ रहता, ठंड के समय पे धूप आती तो सिर्फ 2 बजे ऊपर आती तो थोड़ी सी उसके बाद चली जाती। तो वो चट्टान जो रहती है उसको तकलीफ देती, उसको धूप नहीं मिलती उसके चक्कर में। बोले आज मैं घर जाऊंगी, विश्वास करूंगी और इस चट्टान को मैं बोलूंगी यीशु मसीह के नाम से कि तुम यहां से कहीं और चली जाओ, शिफ्ट हो जाओ, लेकिन हमको धूप चाहिए इसलिए तुम चट्टान चली जाओ। वो घर जाती, मुंह हाथ धोती, और मुंह हाथ धोने के बाद घुटनों पर जाती और चट्टान की तरफ देखती और आंख बंद करके प्रार्थना, बोले यीशु मसीह मैं विश्वास करती हूँ कि ये चट्टान को अगर मैं बोलूंगी, ये चट्टान यहाँ से चली जाए तो ये चट्टान निश्चित यहाँ से चली जाएगी। प्रभु मैं ऐसा प्रार्थना कर रही हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आँख खुली खुलती, मेरे को पता था ये चट्टान किधर जाने वाली नहीं, ये चट्टान कहीं नहीं जाने वाली, चट्टान यही रहने वाली है। देखा, तो विश्वास काय पे कि उसने विश्वास इस पे कि कहीं जाने आने वाली नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तो चलो करके देखते एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में और विश्वास में फर्क। विश्वास अपनी तरफ से ऐसा रखे कि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं मतलब ये हो गया है। वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो, बोलो मेरे साथ, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसके लिए? आप क्या कर रहे हो पता? आप ये बोलो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो मेरे लिए तो हो गया है, ये मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए हो जाएगा और हो गया है। अब आप सब ने इस बात को माना है, इस वचन को पूरा होता अपने जीवन में देखा है कि हो गया है। हमने प्रार्थना की, ये मांगा और हो गया। परमेश्वर चाहते हैं ये हो जाए आपके जीवन में। हर एक दिन सुबह दोपहर शाम महिमा है परमेश्वर की। रोज अगर रोज सुबह उठो और रोज विश्वास करो कि आज का दिन जो है मेरे जीवन के लिए सबसे बेस्ट डे जाएगा। कल जितने मैंने कमाए थे उससे ज्यादा मैं आज कमाऊंगा। कल जितना आनंद में था उससे ज्यादा आनंद आज रहने वाला है। इसका विश्वास करते कि ये सोचते हैं कि अरे यार आज वहां जा रहे हैं, वो मनुष्य ऐसा होगा, वो तो है बहुत खतरनाक है, इससे मिलना है, वो ऐसा हो। पहले से ही हम इस बात का विश्वास कर लेते कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। पहले से ही तैयारी है। आज पता वो आएगा और वो ऐसा ऐसा करेगा, वो आएगी वो ऐसा बोलेगी।
मेरा कोई रिश्तेदार आने वाला, मेरा कोई बॉस है, मेरा कोई क्लाइंट है, पता नहीं कैसा है, तो वैसा हो जाए। लेकिन जिस दिन हम सोचे हाँ मैं आज मेरे साथ परमेश्वर है, आज मैं प्रार्थना करके जा रहा हूँ, आज मैं ये मनुष्य से ये करने बोलूंगा और वो यही करेगा, यीशु मसीह आप मेरे संग में रहना, आज हम मिल के आनंद मनाएंगे इस बात का, आप जाओ। और ये मैं कहता हूँ लोगों से कि जब किसी के दरवाजे से पैर अंदर रखो तो बोल दो यीशु मसीह मेरे नहीं आपके पैर, उपस्थिति जाएगी आपकी। और कई लोग बगैर सोचे ये करते हैं। आप आशीषित परमेश्वर की आशीषित संतान है, आपको किसी बड़े नाम की नहीं, एक नाम की जरूरत है जिसका नाम यीशु मसीह। आमीन। बस उसका नाम याद रखो और आपके साथ वही आशीष और वही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह का आत्मा है। आपको मानना और विश्वास करना, बैनर मत देखना कभी, बैनर तो खुद यीशु मसीह स्वयं है, उसका नाम काफी है, लिखा उसका नाम काफी है हम सबों के लिए। हम सिर्फ उसका नाम लेते, कोई भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विनती को हो गया। आमीन हालेलुया। हर प्रार्थना को, हर विनती को, हर निवेदन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, है ना। तो विश्वास मानो मेरी बात का, परमेश्वर सिर्फ आपकी उन्नति चाहते हैं, आत्मिक उन्नति भी, बौद्धिक उन्नति भी। आप जो बच्चों के लिए प्रार्थना करवाते हैं ना, बच्चों की प्रार्थना के लिए इसके पहले कि वो बोले मैं ज्ञान और बुद्धि मांगता ही हूं, डील डॉल मांगता हूं कि लंबे चौड़े दिखाई दे, क्योंकि यही है, हर माँ बाप यही चाहते हैं ना। तो उसके लिए वो प्रार्थना है बच्चों के लिए। रोज जब अगर कोशिश करो, बच्चों के हाथ पकड़ के प्रार्थना करो अपने साथ, उनको सिखाओ उन शब्दों को, किन शब्दों से हम मांगते हैं, बेटा ऐसे ही तुम मांगो, ऐसे ही बोलो, ऐसे धन्यवाद किया जाता है, ऐसे निवेदन किया, ऐसे ऐसे विनती की जाती है, उनको सिखाना है ना। हमने तो पा लिया है, अब बारी उनकी है। आज का समय थोड़ा ऐसा है कि बच्चे बहुत जल्दी चीजों को नहीं करते हैं, हमारी बारी है, हमारी जिम्मेदारी। अगर हम प्रार्थना करते हैं, उनको दिखेंगे, वो प्रार्थना करेंगे। अमन, हर कोई, अगर हम बड़े हैं घर में तो अपने छोटों के सामने प्रार्थना करें, उनको साथ में लेके करें, जरूरी है। आप चाहते हो कि अगर वो वैसा ही करे तो पहले हमको ये करना है। हम फोन चलाते दिखाई देंगे, आप बच्चों को डांट नहीं सकते। वो ये बोलेगा आपके पास भी तो दिन भर फोन रहता है ना। लेकिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप ये बोल सकते हो वहां पर, हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाला है वो आपको उन्नति देना चाहता है, तरक्की देना चाहता है, आशीषों को देना चाहता है, और सिर्फ देना ही चाहता है। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें